किसकी बहन नहीं चाहेगी कि उसका भाई सक्सेस हो? किसकी पत्नी नहीं चाहती है कि उसका हस्बैंड सक्सेस हो? अब किसकी गर्लफ्रेंड नहीं चाहेगी कि सक्सेस हो जाए, ब्याह शादी में दिक्कत नहीं होगा? सबकी चाहती है। तो सबको सक्सेस हो जाना चाहिए। सक्सेस के पीछे आपकी अपनी मेहनत काम आएगी, याद रखिएगा। ऐसा थोड़ा लड़का अकेले पगलाया है, यो अकेले में पगलाई रहती है। यहाँ पे एगो सियार देखो गिफ्ट कैले रहता है, कोनो कोनो लड़का टेडी बियर बोलते हैं उसको, और सियारवा से बताइए कितनी अच्छी हुई। अब ये चोट्टा क्या कहता है समझिए, कहता है ना कि ये समुंदर नहीं है, ये समुंदर नहीं है, ये मेरा ही जमीन है, धंस गया है। अच्छा, लड़की भी सोच रही होगी, सोचते इतना तो अजुराने का बहाना हम लोग भी नहीं खोजते, नहीं समझे? बताइए, ये कोई अजुराने का बहाना है कि मेरा ही जमीन है, क्या हो गया है, धंस गया। कहता है यहां से यहां तक मेरा है, 9 गो रेखा खींच ले। कहता है 9 डैश लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश लाइन कहता है कि ये पूरा का पूरा समुद्र मेरा है। और लोग कहते हैं कि समुद्र तुम्हारा कैसे हो सकता है? क्योंकि समुद्र में आपका एरिया जो होता है वो मेनली 12 नॉटिकल तक आप सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, अगला 12 तक टैक्स ले सकते हैं, और 200 तक आप मछली पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, उसके बाद आपका नहीं होता है। तो चाइना कहता है वो ठीक है, वो नियम समुंदर पे लगता है, ये समुंदर नहीं है, मेरा ही जमीन है, धंस गया था, मेरा ही जमीन है, धंस। तो भैया उस तरह से तो मेडागास्कर यही था, हम लोग यहां से आए हैं, पूरा अफ्रीका हमारा है। तो भारत में क्या है ना, ज्यादा आदर्शवादी के चक्कर में रह जाते हैं लोग, हम लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए। बवाल देखिए, यू कैन नॉट स्लीप विद मैड डॉग, आप एक पागल कुत्ते के साथ रात भर नहीं सो सकते हैं, 2-3 बजे तक निपटा देगा आपको, नहीं समझे? भूख भूख लगेगा उसको, क्या होगा, निपटा देगा उसको यहाँ पे, तो उसके साथ नहीं सो सकते हैं आप। उसी तरह हम लोग इसके साथ नहीं रह सकते हैं, उसका तरीका है। चाइना क्यों कह रहा है इसको? क्योंकि चाइना जानता है कि इस एरिया में जितने देश हैं वो चाइना से नहीं लड़ पाएंगे। इस एरिया में फिलीपीन चाइना से नहीं लड़ पाएगा, ब्रुनेई और मलेशिया नहीं लड़ पाएगा, इंडोनेशिया को मतलब ही नहीं है, उधर है, हालांकि विरोध करता है, वियतनाम लड़िए नहीं पाएंगे, बाकी सब अंदर है सब, उसको लगता है कि लड़ नहीं पाएगा। लेकिन दक्षिणी चीन सागर में, इस सागर का नाम है दक्षिणी चीन सागर, सबसे बड़ा सागर है, समुद्र की कैटेगरी में सबसे बड़ा, उसमें बहुत ज्यादा पेट्रोलियम भरा हुआ है, अपार पेट्रोलियम भरा हुआ है। अब ये कहता है कि मेरा है, उसकी नजर उस समुद्र पे नहीं है, उसकी नजर पेट्रोलियम है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि हिंद महासागर मेरा है, हिंद महासागर मेरा, इधर तो कोई है ही नहीं है, उसको तो विरोध करने के लिए भी किसी को झेलना होगा। यहां श्रीलंका और मालदीव कौन सी विरोध करेगा? श्रीलंका और मालदीव क्या विरोध कर पाएंगे? यहाँ पे दुइये को देश मिलेगा, एगो कौन, श्रीलंका, एगो मालदीव, विरोध करने वाला बचा कौन? यहाँ पे कोई नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें ये दाव खेल देना चाहिए? क्योंकि हमें यहाँ अभी कोई पेट्रोलियम वगैरह का खोज इधर नहीं हुआ है, लेकिन जब हम इसको बवाल करेंगे ना तो लोग हमसे पूछेंगे कि तुम काहे कर दिए भाई, भारत तुम तो अच्छे देश हो। तो भारत कहे कि हम थोड़ी किए हैं, चाइना कह रहा है, तो हमको लगता है शायद नियम बन गया है, तो हम भी मांग रहे हैं। अपने ऊपर कबो बवाल नहीं नादना है, सारा बवाल किस पे नाद देना है? किस पे? चाइना पे लाद देना है। अब पूरी दुनिया कहेगी चाइना को, भारत कह देगा कि अगर आप विश्व बिरादरी यदि 9 डैश लाइन को मानता है तो हमारे सर्कल लाइन को माने। किस लाइन को? सर्कल लाइन। इससे पूरी दुनिया का ध्यान किधर चला जाएगा? चाइना को। और बवाल नाद दो कि इधर से कोई भी जहाज जाएगी टैक्स देना पड़ेगा भारत को, कोई जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा भारत को। अब पूरी दुनिया का 60% व्यापार इधर से होता है, समझा गया? अरे 60, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, सारा व्यापार तो इधर से होता है, समझ में आएगी नहीं गया? अब इधर सब टैक्स के नाम पे बवाल हो जाएगा। अब सारा लोग किस पे हाँ हाँ करेंगे? चाइना। करे इफ साउथ चाइना इज पार्ट ऑफ चाइना, व्हेन व्हाई नॉट इंडियन ओशन इज अ पार्ट ऑफ इंडिया? नहीं समझे? वहां अंग्रेजी बोलना पड़ता है, बोल देगा आदमी अंग्रेजी, ऐसा कुछ ही रखल है यहाँ पे। अब पूरी दुनिया किस पे पड़ेगी? चाइना। चाइना भारत से कहेगा काहे भैया, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? तो कहा जाएगा
आप इसको घोट जाइए या कुछ कीजिए, हमको इससे मतलब नहीं। हमारा अक्साई चीन वापस दे दीजिए, उसको घोट जाइए या कुछ कीजिए, हमको मतलब नहीं है। निशाना देख रहे हैं कहां है? अक्साई चीन, नजरे कहीं, निशाना कहीं। समझ गए? पूरी दुनिया को लगेगा विवाद चल रहा है, ये हिंद महासागर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चाइना से हम लोग बिना गोली चलाए वापस लाएंगे, लोग पूरा का पूरा वापस लाएंगे। पाकिस्तान तो ऐसे आ जाएगा, लास्ट में हम ही लोग को आएगा, नीलाम होगा तो खरीद लेंगे हम लोग। उस चाइना पाकिस्तान को खरीद के लाएंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं? जब खरीदारी होती है तो डिसाइड होता है कि क्या क्या चीज इसमें खरीदना है, तो आदमी छोड़ के सब खरीद लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि पाकिस्तान में तो अब लोग बचेंगे ही नहीं। चाइना और पाकिस्तान में बहुत कम लोग बचेंगे, शायद ही कोई बचे उसमें। रीजन क्या है कि चाइना और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ है कि चाइना पाकिस्तान के सारी गधों को खरीदेगा, यहां से गधा खरीदेगा, तो फिर बचेगा कौन? यहां सब तो गधे ही रहते हैं। सब का सब वहां कौन रहता है? गधा। तो बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा, गधे ही। आगे बढ़े तो आप बताओ मित्रों, हम लोग को ये बवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बवाल करना चाहिए। यहाँ पे हिंद महासागर में हमें बोलने वाला कौन है? डुबा देंगे लोग उसी में। यहाँ पे आओ सोचा तो नहीं, यहाँ पे डुबा के रक्त कर देगा आदमी, उसमें क्या जाता है? अरे डुबाने में कुछ नहीं जाएगा। डॉल्फिन को ट्रेनिंग दो, उसके ऊपर बांस बांध के कुछ बारूद बांध दो, उसके नीचे गएगी, टकरा के तूर देगी। जा सोचा अब उन्हें मार के डुबा देना है। बवाल होगा तो होगा, देखा जाएगा। 9 डैश लाइन कौन कहता है? चाइना। उसका तो कंसेप्ट ही अलग है, कहता है समुंदर नहीं है मेरा पार्ट है, समुंदर नहीं है मेरा ही पार्ट है। हम लोग भी कहेंगे हमारे ही हिस्सा धस गया है। सबसे पहले टेंशन लेगा श्रीलंका, कहेगा भाई हमरा छोड़ दे दो। नहीं तो श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका को हम लोग समझा लेंगे लोग, भाई देखो बवाल इस वजह से नहीं है, यहां पे है। हम लोग चाइना को क्या है ना, आराम से छोड़ दिए, इस वजह से दिक्कत है। चाइना को अभी जितने पड़ोसी मिले हैं, शरीफ मिले हैं, कोनो खचरा मिल जाए। आप लोग में से कोई युवा जब प्रधानमंत्री बन जाए, आप लोग में युवा 30-35 साल वाला, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम खतरनाक दिमाग का एकदम, फिर देखिए उसको। लेकिन दिक्कत यह है, युवा काम कर सकता है, लेकिन फिर युवा इधर उधर चक्कर पकड़ ज्यादा करने लगता है। एक ये समस्या आ जाती है। आप लोग के एज में आने के बाद ये आपकी खराबी नहीं है, एज की खराबी, ये आपके उम्र की खराबी। और ज्यादा दिन नहीं, आज से 5 साल बाद ना, जिस एज में आप हैं, आज से 5 साल बाद अब आप सोचिएगा लाइफ सेटल हो जाए, लाइफ सेटल हो जाए, कि जल्दी से जॉब हो जाए, घर द्वार बन जाए, बड़ी बहन है या कोई है तो ब्याह शादी करे, जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, सेटल हो जाए। 5-7 साल बाद फिर थिंकिंग बदले। जब हम उम्र होते हैं, हर उम्र की अपनी ख्वाहिश। बचपन में खिलौना, बस बचपन में क्या हो जाए, खिलौना है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। छोटका लड़का को गोदी चढ़ना है, मम्मी की गोदी में, मम्मी, बस 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 हो गया, मम्मी पापा गोदी चढ़, दुनियादारी गया भाड़ में। आप तो अभी आप किस एज में? लाल पीला हरा वाले में। समस्या यह है कि इसी एज में यह भी अच्छा लगता है और इसी एज में करियर बनाना है, लेकिन करियर बनाने के लिए फिक्स टाइमिंग है, लाल पीला हरा के लिए कोई टाइमिंग नहीं। उसका कौन चीज बुढ़ौतियों में आप अरे बाबू ये बताइए, आज सलमान खान अगर वो सोचेंगे कि पढ़ाई करें, एज खत्म हो चुकी है, मन भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो सोचेंगे नहीं अब हमको ब्याह करना है, तो आपसे बढ़िया मिल जाएंगे। आप खोजिएगा ना तो आपसे बढ़िया बढ़िया उनको मिल जाएगी। रीजन क्या है? अच्छा लोग सक्सेस है नहीं, सक्सेस पैसा अलग चीज होता है। सक्सेस रहिएगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। आप नहीं समझा? किसी भी, अच्छा पता नहीं कौन हल्ला कर दिया, हर सक्सेसफुल के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। एक बात बताओ, महिला में क्या हो सकती है? उसकी मां हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, खूब से खूब गर्लफ्रेंड हो सकती है। यही ना महिला में बहन हो सकती है। किसकी मां नहीं चाहती है कि बेटा सक्सेस हो? किसकी बहन नहीं चाहेगी कि उसका भाई सक्सेस हो? किसकी पत्नी नहीं चाहती है कि उसका हस्बैंड सक्सेस हो? अब किसकी गर्लफ्रेंड नहीं चाहेगी कि सक्सेस हो जाए, ब्याह शादी में दिक्कत नहीं होगा? सबकी चाहती है। तो सबको सक्सेस हो जाना चाहिए। सक्सेस के पीछे आपकी अपनी मेहनत काम आएगी, याद रखिएगा।
कोई है जो कह सकता है उसकी मां नहीं चाहती है कि सक्सेस हो? लेकिन पता नहीं कौन ही कहां से उठा दिया हल्ला। हकीकत आप देखिएगा तो लड़की सक्सेसफुल को ही पसंद करती है। अब बाद में कह दिया जाता है हर सक्सेसफुल के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। एक स्टेप घुमा दिया नहीं, लेकिन वो एक अलग चीज है, सपोर्टिव होना चाहिए। लेकिन आपकी मां कितना भी साथ दे दे, आपकी बहन, पत्नी, बीवी, कोई कितना भी साथ दे दे, आप खुद मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या लगता है सक्सेस हो जाएगा? आपको अपना सक्सेस होना पड़ेगा। बाद में ऐसा कोई कह सकता है कि उसकी मां ने उसका साथ नहीं दिया? सक्सेसफुल हो या असफल हो, सबकी मां साथ देती है। लास्ट तक पूरी समाज छोड़ दे, आप खाली हाथ भी लौटिएगा तो मां कहेगी ठीक है बाबू और कोई काम कर लो। सब चीज में ज्यादा नहीं है। अभी आपका जो एज है ये बहुत खतरनाक एज, ये ससुरा इसमें बच गए तो समझ जाइए। यहाँ पे आप इस एज को समझिए कि आपकी मोटरसाइकिल भाग रही है 100 की स्पीड में, और लाल पीला हरा जो है वो ब्रेकर है, ब्रेकर। और धड़ाम दे चढ़ाएंगे तो गिर जाएंगे। यहाँ पे आराम से पास हो जाइए। बात समझ में आ गया भाई? लड़की लोगों को भी, लड़का लड़की ऐसा थोड़े लड़का अकेले पगलाया है, यो अकेले में पगलाई रहती है। यहाँ पे एगो सियार देखो गिफ्ट कैले रहता है, कोनो कोनो लड़का टेडी बियर बोलते हैं उसको, और सियारवा से बताइए कितनी अच्छी हुई। दिमाग नहीं, आगे बढ़े। ये जगह कौन सा? ये तो हिंद महासागर, चाइना समझ में आ गया? 9 डैश लाइन किस महासागर में? कहां पे? दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। आगे बढ़े।